नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बिहार स्टेट म्यूजिक 2023 का जो है प्रश्न पत्र जो है आंसर की जो है उसका आ चुका है और आपत्ति मांगी गई है सभी छात्रों से। तो किन प्रश्नों पे आप आपत्ति कर सकते हैं, इसके बारे में लगातार छात्र पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि किन प्रश्नों पे आप आपत्ति कर सकते हैं। 12 प्रश्न ऐसे हैं जिस पे आप आपत्ति कर सकते हैं और इन 12 प्रश्नों में आयोग किसको सही मानता है, किसको गलत मानता है, वो तो आयोग के ऊपर निर्भर है, लेकिन आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं। इस तरह से 12 नंबर आप अपने बढ़ा सकते हैं। ये 12 नंबर जो सीपी स्मार्ट क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, उन सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि इन 12 प्रश्नों पे आपत्ति की जाएगी। बाकी अगर आपको लगता है कि किसी और प्रश्न पे आपत्ति की जा सकती है जो इन 12 में शामिल नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे उसको भी छात्र अपने आपत्ति में शामिल कर सकें। दोस्तों, यह है आपका पेपर 1 और जो आप 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक आप पेपर दिए थे। 10 सितंबर को पेपर दिए थे, शिफ्ट 1 में पेपर दिए थे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप आपत्ति कर सकते हैं वो प्रश्न नंबर 6 है। निम्नलिखित में से वैदिक स्वर कौन सा है? तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये तीनों होते हैं, ABC तीनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। यानी किसी ने गलत आंसर दिया हुआ, इस पर आप आपत्ति करके जो है आंसर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है डी, इनमें से कोई नहीं की जगह यह सभी होना चाहिए था। तो यह सभी इन्होंने नहीं लिखा, इसलिए छात्र कन्फ्यूज हुए और इसका सही उत्तर नहीं लगा पाए। तो यहाँ पे आप आंसर ले सकते हैं सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। यहाँ पे क्या लिखा है, वेंकट मारवी द्वारा कितने स्वरों का निर्णय लिया गया है? उत्तर दिया 72। तो ये स्वर नहीं थे, ये थॉट थे, ये थॉट थे, तो ये प्रश्न गलत है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे क्या लिखा है, टप्पा गायक मियाँ शौरी किस राजा के आश्रय में थे? आंसर दिया गया है गुलाम रसूल। तो गुलाम रसूल, ये आंसर जो है गलत है। गुलाम रसूल तो मतलब इनका जो नाम था, टप्पा गायक थे, इनका नाम था मियाँ गुलाम शौरी, इनका खुद का ही नाम था ये। और ये जो है गुलाम रसूल के आश्रय में नहीं थे। तो ये गुलाम नबी मियाँ शौरी जो थे, ये मोहम्मद शाह के टाइम पे थे। तो यहाँ पे जो गुलाम रसूल दिया गया है ये गलत है। इसका नंबर आप लोगों को मिल सकता है, 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सामवेद के 3 स्वरों में से एक है, तो ये उदात्त होना चाहिए, जो कि उस्ताद लिखा हुआ है। उस्ताद थोड़ी ना होता, उदात्त होता है। तो आप इस पे क्लेम कर सकते हैं। अगर पेपर बनाने में, पेपर सेट करने में गलती की गई है तो उसका नंबर आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप उस्ताद पढ़ के तो आंसर नहीं दे सकते ना इसका। उस्ताद पढ़ेंगे तो कैसे आंसर देंगे इसका? तो ये क्या किया है, इतने आनंद फानन में जो परीक्षा करवाई गई है एस्टेट की, तो उठा के किसी किताब से छाप दिया गया। किताब में जहाँ भी मिसप्रिंट पड़ा हुआ है वो सब वैसे ही पढ़ा रहा है, किसी ने इसको चेक भी नहीं किया, इसीलिए इतनी सारी गलतियाँ मिल रही हैं। अगला प्रश्न है, ये 38वां प्रश्न है जिस पे आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, गीत और आलाप के छोटे खंडों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर दिया गया है रूप काल्पित, यानी कि ए ऑप्शन सही बताया जा रहा है, जबकि ये गलत है। इनको बिदारी बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। तो इसका भी आप एक प्रश्न का एडवांटेज ले सकते हैं। आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा जिन सब ने बिदारी लगाया हुआ है, और उनको नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर से जिनका रुक रहा है उनके लिए अच्छी बात है, क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्वेश्चन नंबर 47 है। 47, देखिए, किसी प्रश्न में बड़ी गलती है, किसी प्रश्न में छोटी गलती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से प्रश्न में क्या क्या गलती आ रही है। दोस्तों, अगला प्रश्न ये 47 भी है, इस पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न लिखा है, वाणव जाति में कितने स्वर लगते हैं? आंसर 6 दिया हुआ है। 6 आंसर तो सही है, लेकिन ये वाणव जाति नहीं होती है, साणव जाति होना चाहिए। तो साणव यहाँ पे लिखना चाहिए। अगला प्रश्न 77 है, इस पर भी क्लेम किया जा सकता है। संगीत रत्नाकर में कितने स्थानों का वर्णन किया गया है? आंसर दिया है 96 भाषाओं का वर्णन किया गया है, स्थानों का वर्णन नहीं किया गया है। तो स्थानों जैसी कोई चीज़ वहाँ पे है नहीं। संगीत रत्नाकर में भाषाओं की बात होती है, तो 96 भाषाओं का जो है वर्णन किया गया है।
तो ये जब प्रश्न गलत है तो उत्तर आप कंफ्यूज हो ही सकते हैं। तो इसलिए हालांकि समझने वाले लोगों ने सही कर दिया इसको, कितने स्थानों का वर्णन किया गया है तो लोगों ने भाषा समझ के 96 कर भी दिया है और इन्होंने भी 96 ही लगाया है, लेकिन प्रश्न तो इनका गलत है ना, सब मिला के तो गलत हुआ है। इसको चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज करने का मतलब यह है कि इसके नंबर इनको सबको देने पड़ेंगे। तो जिसने इसमें गलत भी कर दिया है इसमें फ़ायदा किसका होगा? जो 67 भी लगा के आ गया है, 26 लगा दिया है, 12 लगा दिया है, उसका भी ये सही माना जाएगा अगर आप इसको क्लेम करेंगे तो। अदरवाइज अगर आप क्लेम इसको नहीं करेंगे तो जो लोग 96 लगाए हुए हैं उनका ही सही माना जाएगा, उन्हीं को केवल नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है राग मालकोस का अंश स्वर कौन सा है? 81 क्वेश्चन। तो यहाँ पे माँ स्वर होना चाहिए, यहाँ पे क्या दिया गया? या दिया गया टोटली गलत है ये प्रश्न। जिसको मालूम भी होगा वो भी इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ऑप्शन में ही माँ नहीं है तो कैसे करेगा। अगला प्रश्न है 83 राग जौनपुरी का वादी संवाद क्या होना चाहिए? तो धा और गा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छा और गा दिया हुआ है, तो इस तरह से ये भी प्रश्न गलत है। इस पे भी आप क्लेम कीजिए, इसके भी नंबर आप लीजिए आयोग से। 84 में भी टाइपिंग एरर है। यहाँ पे बिलावल में विषय के बारे में पूछा गया, जबकि यहाँ पे विषय का कोई मतलब नहीं है। प्रश्न है बिलावल के विषय को यदि छठे मानकर गाया जाए तो किस राग का स्वर प्राप्त होता है? तो विषय तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है, भैरवी आंसर दिया गया है, तो इस प्रश्न को भी क्लेम किया जा सकता है। 87 प्रश्न पे आते हैं, इसको भी क्लेम कर दीजिए। यहाँ पे केदार दिया है, केदार में स्वर समूह जो दिया हुआ है इसमें भा कोई स्वर होता ही नहीं है, जबकि यहाँ पे भा भी दिया हुआ है। ठीक है, 3rd नंबर पे भा दिया हुआ है, तो भा नाम का कोई स्वर होता नहीं है, तो इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 83 क्वाड़ी लय से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे ड्योढ़ी दिया गया है, ड्योढ़ी की जगह सवाई होता है, तो सवाई सही है, ऑप्शन ए सही है, लेकिन ये ऑप्शन बी दे रहा है, तो यहाँ पे तो 100% आपका क्लेम बनता ही बनता है। तो आप इसको क्लेम कीजिए और इसका भी नंबर आप अपने मार्क्स में ऐड करवाइए। और पासिंग मार्क्स जो है, जो बहुत सारे छात्र अभी भी कन्फ्यूज है, परीक्षा दे चुके हैं लेकिन पासिंग मार्क के संबंध में कन्फ्यूज है, तो आप सबको बता दें कि जनरल कैंडिडेट के लिए जो पासिंग मार्क है वो 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अदर स्टेट के जो गए हैं उनके लिए भी 75 सही होना चाहिए। OBC 1 में अगर आप आते हैं तो 69 आपके सही होने चाहिए या इससे ज़्यादा सही होने चाहिए। OBC 2 में आते हैं तो 64 या इसके ऊपर सही होने चाहिए। और अगर आप बिहार के SC ST फीमेल कैटेगरी से है तो आपके मात्र 60 क्वेश्चन सही होने पे आपका स्टेट क्लियर हो जाएगा और आगे आने वाली लगभग 4500 संगीत शिक्षकों की भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आगे आने वाली जो 4500 करीब TGT PGT मिला के संगीत शिक्षकों की जो भर्ती आ रही है, उस भर्ती के लिए जो बिहार सरकार की नीति है इसको ध्यान में रखते हुए एडवांस में क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। CP स्मार्ट क्लासेस पे क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। जिन छात्रों को क्लास ज्वाइन करना हो, क्योंकि पिछली बार बहुत कम टाइम मिल पाया था स्टेट के लिए और बहुत ज़्यादा संख्या में छात्र यहाँ से स्टेट क्लियर कर रहे हैं। जो छात्र यहाँ पे पढ़ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा छात्र यहाँ पढ़ रहे थे, रामबाण कोर्स था और एक रेगुलर कोर्स था, तो इस बार ऐसी स्थिति ना आए कि रामबाण कोर्स निकालना पड़े। आप रेगुलर कोर्स में पढ़ें और रेगुलर कोर्स में ही जो है अपना सिलेक्शन लिए कोर्स शुरू कर दिया गया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाकी स्टूडेंट से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं या फिर रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, रिजल्ट निकल जाएगा तब आप पढ़ाई शुरू करेंगे, या फिर जब इसकी वैकेंसी आ जाएगी नहीं तब आप पढ़ाई शुरू करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि 3 स्टेज है, आप अभी शुरू करते हैं या रिजल्ट के बाद शुरू करते हैं या बहाली आने के बाद शुरू करते हैं। बहाली आने के बाद तो टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि स्टेट में आप सब देख चुके हैं। तो जिन छात्रों को क्लासेस ज्वाइन करना हो वो 8299226960 नंबर पे व्हाट्सएप करें, एंट्री म्यूजिक बिहार ये लिख के एंट्री करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको खुद वहाँ पे बिहार का नया कोर्स मिल जाएगा देखने को, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं।